हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत सारी हमारे घर में बुक्स ऐसी होती हैं जिनको हम रद्दी समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इस बार आप इन बुक्स को फेंकने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो बचे हुए कोल्ड ड्रिंक को लेकर है। कई बार क्या होता है कि इस तरह से कोल्ड ड्रिंक बच जाती है जिनमें गैस भी नहीं होती और ये पीने में उतनी अच्छी नहीं लगती। साथ ही अब मौसम बारिश का आ गया है, तो जो बचे हुए कोल्ड ड्रिंक है उनका इस्तेमाल हम कुछ यूं इस तरीके से कर सकते हैं। आजकल बारिश के मौसम में घर में मक्खियां बहुत ज्यादा आती हैं। आपने देखा है, हमारी ये जो हाउस फ्लाई है वो पूरे घर में उड़ती ही रहती है और जगह जगह हमें परेशान करती है। ऐसे टाइम पर आपको इस बचे हुए कोल्ड ड्रिंक से बहुत अच्छा सा उपाय बता रही हूँ। आपको जो कोल्ड ड्रिंक है उसको बॉटल से निकालना नहीं है। नीचे जैसे कोल्ड ड्रिंक बची है तो ऊपर वाला पार्ट आपको इस तरीके से कट कर लेना है, क्योंकि ये जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है इसमें जो स्मेल है वो मक्खियों को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इसलिए हमें बॉटल को खाली नहीं करना है, इसी बॉटल में ये हैक करना है। अब जैसे हमारी ये बॉटल हो गई चौड़े मुंह की और हमने नीचे रखा है कोल्ड ड्रिंक। अब इस बॉटल को आप घर के इसी किसी ऐसे एरिया में रखिए जहां पर मक्खियां बहुत ज्यादा आ रही हैं। आप तो देखेंगे कि इस बॉटल को रखते ही अगर कोई मक्खी इसके आसपास आ रही है तो वो इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर गिरेगी और इस तरह से तड़क तड़क कर मतलब खत्म भी हो जाएगी और मक्खियां जो है इसी कोल्ड ड्रिंक में इकट्ठा होती रहेंगी। नेक्स्ट टिप है मच्छरों के साथ। आजकल बारिश के दिन में मच्छर भी बहुत ज्यादा लगते हैं, तो मच्छर से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको लेना है एक टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर लेने के बाद आपको इस पर लेना है थोड़ा सा कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर इस तरीके से डालना है और उसके बाद से लेना है 4 से 5 लौंग। तो लौंग जो होता है वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करता है मच्छरों के ऊपर। इसकी जो स्मेल है वो मच्छरों को दूर भगाती है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इस जो टिश्यू है इसको अच्छे से रैप करिए। रैप कुछ ऐसे करेंगे जिससे ये एक बत्ती की शेप बन जाए जिसको हम बाद में जला सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल शेप में मोड़ते हुए एकदम पतली बत्ती नुमा हम इसके शेप बनाएंगे। अंदर कॉफी चुकी है तो इसको अच्छे से मोड़ें और बस इस तरीके से एक बत्ती की शेप दे देते हैं। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से करना है। अब इसके बाद से आपको लेना है कोई सा भी पेस्ट। जैसे मेरे पास एक पुराना कोलगेट का पेस्ट बचा हुआ था, कोलगेट है, क्लोजअप है, कोई सा भी पेस्ट लीजिए और हल्का हल्का सा इस पर लगाइए। कोलगेट की जो स्मेल है वो भी मक्खियों और मच्छरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है या फिर वो इससे दूर भी भागते हैं। तो यहाँ पर आपको कहना है बत्ती नुमा शेप देने के बाद एक बोल में आपको रखने हैं ये टिश्यू वाली बत्ती और उसके बाद से इसका एक पार्ट में हल्का सा बर्न कर देना है। बर्न करने के बाद आप देखेंगे ये धीमे धीमे जलना शुरू करती है। साथ ही एक तरह का जो स्मोक है वो भी निकालती है, यानी कि धुआं निकालती है। उस टाइम पर आप क्या करेंगे कि जैसे ये बत्ती जब धुआं निकालने लगे तो इसको लेकर आपको अपने घर के चारों तरफ के एरिया में इस बत्ती को घुमा देना है। इसमें जो धुआं निकल रहा है, जो स्मोक है, वो पूरे घर में अच्छे से घूमना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर अपने घर के लिविंग रूम में इसको घुमा दे रही हूँ। चूंकि यहाँ पर बाहरी दरवाजा भी है तो यहाँ पर भी आप रख सकते हैं या फिर घर के लिविंग रूम में बीच में भी आप इसको रख सकते हैं। होता ये है कि जब भी हम लोग मच्छर वाला कॉइल जलाते हैं, तो जैसे अब मेरे घर में ये डाइनिंग टेबल यहाँ पर रखा हुआ है तो नीचे मैंने मच्छरों का कॉइल जलाकर रखा हुआ है, पर मुझे लगा कि मेरे बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए मैंने फटाफट से ये जो बत्ती बनाई है, डीआईवाई बनाया है मच्छरों के लिए, ये मुझे ज्यादा इफेक्टिव लगा और इसके बाद से कॉइल को मैंने हटा दिया था। तो इस तरीके से डीआईवाई कॉइल बनाकर आप भी अपने घर में इसको जला सकते हैं और मच्छरों को दूर कर सकते हैं। इसकी महक से मच्छर दूर भागते हैं, साथ ही हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट भी पैदा करता है। नेक्स्ट टिप है नींबू के छिलकों के साथ। नींबू का छिलका लेना है और इस पर डालना है खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा और इसको लेकर चलते हैं अपने किचन वाले टैप के पास। किचन का जो टैप होता है, इसका जो पानी होता है हम हर तरह से इस्तेमाल करते हैं। जो टैप होता है उसकी ऊपरी क्लीनिंग तो हम करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अंदर वाले मतलब टैप के अंदर वाले पार्ट की क्लीनिंग करी है? अगर नहीं है तो इस तरीके से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अंदर भी दोस्तों आपको पता नहीं है बारिश के दिन में कितने ज्यादा जर्म्स हो जाते हैं। अंदर एक काई सी जम जाती है जहां से पानी निकलता है, तो नींबू और सोडे से उस पार्ट की भी क्लीनिंग करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसी पार्ट से जो पानी आता है। तो कई बार तो कुछ घरों में इस पानी का इस्तेमाल खाना बनाने और पीने में भी होता है, पर हमारे घर में मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसकी क्लीनिंग करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये पार्ट भी क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। इस तरीके से सिंपल तरीके से क्लीन करेंगे तो आपका टैप बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आइए एक और टिप देखते हैं इस तरह के फालतू पड़े हुए डिब्बों के साथ। इस तरह के जो दवाइयों के डब्बे होते हैं या इस तरह की छोटी कोई भी डब्बी होती है, उसके जो लिड होते हैं उनमें आप कर लीजिए इस तरह से एक छेद। छेद इतना होना चाहिए जैसे एक पेंसिल की साइज का होता है।
मैंने भी यहाँ पर इसमें एक बढ़िया सा होल कर लिया है। अब इसके बाद से आपके पास ग्लू गन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप फेविस्टिक ले सकते हैं। फेविस्टिक या फेविक्विक कुछ भी लेकर यहाँ पर आप थोड़ा सा ढक्कन के अंदर ग्लू गन लगाइए और इसमें हम जो है एक अपना शॉर्पनर जो हमारे घर में बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो शॉर्पनर को आप यहाँ पर स्टिक कर दीजिए। शॉर्पनर को स्टिक करते समय ध्यान रखिए कि जो दोनों होल हैं वो एकदम एक सीध में हो। अब इसके बाद से इसको अच्छे से सूखने देखें, इसको बढ़िया तरीके से आधे घंटे के लिए रख दीजिए जिससे ये सूख जाए। अब इसके बाद से ढक्कन में ढक्कन को डिब्बे में फिट कर दीजिए। उसके बाद से ले लीजिए पेंसिल। अब क्या होगा, बच्चों को ये ऑर्गेनाइजर बनाकर देने के बाद बच्चे जब भी पेंसिल शॉर्प करेंगे तो पेंसिल की जो छीलन है वो डब्बे में अंदर ही निकलती रहेगी। आइए आज की सबसे यूजफुल टिप देखते हैं। जब हमारे पास इस तरह के बुक्स होते हैं, बच्चे जो है हर क्लास में ट्रांसफर होते रहते हैं, तो बच्चों की जो बुक्स होती है अक्सर हम रद्दी समझकर बेच देते हैं। तो बच्चों की इस तरह से कलरफुल बुक्स हो जिनके कवर सही सलामत हो और कवर थोड़ा मोटा हो, उसको जैसे मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में बताए हुए तरीके से आपको मोड़ना है। तो एक पेज जैसे मैंने हाफ में मोड़ा, दूसरे पेज को हम इस तरह से ट्रायंगल शेप देंगे, फिर एक पेज को हम हाफ में मोड़ेंगे और फिर दूसरे पेज को ट्रायंगल की शेप देंगे। तो सेम इसी तरीके से करके पूरी बुक को आपको मोड़ना है। ये काम आप तब कर सकते हैं जब भी आप खाली बैठे हों, या फिर बच्चों को भी दे सकते हैं करने के लिए। जैसे मैंने इतना तो करके वीडियो में दिखाया, पर बाकी का जो मैं बता रही हूँ ये काम मेरी बेटी ने कर दिया था। इस तरह से बुक्स को आप अरेंज कर लीजिए। जो कलरफुल पन्ने होते हैं वो देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। जैसे मेरी बेटी की भी ये बुक है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसका क्या बना है। ये देखिए यहाँ पर मेरी बेटी ने पूरा मोड़कर तैयार किया है और ये बहुत ही खूबसूरत सा मटके शेप का फ्लावर वाश बनकर तैयार हो गया है। जब ये पूरा मुड़ता है इसको आप किसी कॉर्नर में रखिए और कॉर्नर में रखने के बाद इसके पन्नों के बीच में एक आर्टिफिशियल फ्लावर इस तरीके से अच्छे से टक कर दीजिए। उसके बाद से ये देखने में इतना ज्यादा खूबसूरत लगता है कि घर में कोई भी आएगा तो वो एक बार जरूर पूछेगा कि आपने इसको कैसे बनाया है। ये हमारी पुरानी बुक्स का इस्तेमाल भी हो जाता है, हमारा कॉर्नर भी सज जाता है और देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैं इस तरह से करके रखती हूँ। आपको कैसी लगी ये टिप जरूर बताइएगा। आइए एक और यूजफुल टिप देखते हैं करी पत्तों के साथ। जैसे मेरे पास ये ढेर सारे करी पत्ते हैं। करी पत्ते जब भी मैं मार्केट से लाती हूँ या फिर कहीं से भी मैं तोड़ कर लाती हूँ, जैसे मेरे घर में करी पत्ते का जो पौधा काफी छोटा है तो मैं करी पत्तों को स्टोर करके रखती हूँ। सबसे पहले लाने के बाद इनको पानी से अच्छे से वॉश करिए। उसके बाद से अगर इसमें कोई पीले पड़े पत्ते हैं, सड़े हुए पत्ते हैं, कटे फटे पत्ते हैं, उनको अलग कर दीजिए। उसके बाद से जो पत्ते बढ़िया है, हेल्दी है, उनको इस तरह से न्यूज़पेपर पर निकाल लीजिए। इन पत्तियों का पानी पहले आप अच्छे से सुखाइए। करी पत्ता स्टोर करने की सबसे पहली टिप होती है कि आपको इसका पानी सुखाना होगा, नहीं तो करी पत्तों में फंगस लग सकता है, आप चाहे इसे कितना भी अच्छे तरीके से स्टोर कर रहे हो। इनके डंठल को हटाना बिल्कुल ही मत भूलिए। सारी पत्तियों को न्यूज़पेपर पे निकालिए, अच्छे से फैलाइए, छांव में इनको रख दीजिए। जैसे घर के ही किसी कोने में न्यूज़पेपर पर पत्तियों को रख देंगे और जब इनका पानी सूख जाएगा 1 से 2 घंटे बाद फिर हम इनको स्टोर करके रखेंगे। मैं अपने करी पत्तों को महीने भर तक ऐसे ही स्टोर करके रखती हूँ। अब इसके बाद से पत्तों का पानी अच्छे से सूख गया है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, पत्तियां एकदम ड्राई हो चुकी हैं। अब इसके बाद से आपको लेना है कोई सा भी एयरटाइट कंटेनर, इसमें आप बिछा लीजिए इस तरह से टिश्यू। टिश्यू ही बिछाएंगे, न्यूज़पेपर जो होता है उसकी इंक हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होती है, तो मैं टिश्यू पेपर का ही इस्तेमाल करती हूँ। टिश्यू पेपर लगाने के बाद हमारी जो पत्तियां हैं करी पत्ते की उनको अच्छे से रख दीजिए। ऊपर से आप एक और टिश्यू पेपर लेकर इसको ढक दीजिए। अगर आपको लगता है करी पत्ता आपके डेली यूज में आता है, आप दिन भर में 2 से 4 बार यूज करते हैं, तो थोड़े से करी पत्ते अलग रख लीजिए। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इसको बार बार खोले नहीं, बस ये करी पत्तों को स्टोर करके महीने भर तक आप फ्रेश रख सकते हैं। बस इस तरीके से जब भी आपको जरूरत हो निकालें और इस्तेमाल करें।